आप सभी विद्यार्थियों का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस टॉपिक में किसी भी बोर्ड से कोई विद्यार्थी हो जो हिंदी विषय पढ़ता है, इसमें हिंदी गद्य और पद्य की जितने भी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं वे सभी इस टॉपिक में हैं। और जो बच्चे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, यदि उस विषय में हिंदी आता है तो उनके लिए भी यह टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए बिना रुके हम इसे शुरू करते हैं। जो बच्चे इस चैनल पर नए हों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक और शेयर जरूर करें। पहला प्रश्न है, सत्यार्थ प्रकाश रचना है। सत्यार्थ प्रकाश रचना है। सही ऑप्शन होगा स्वामी दयानंद सरस्वती। माधव विलास के लेखक हैं। माधव विलास के लेखक हैं लल्लू लाल। हिंदी साहित्य इतिहास के लेखक हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हिंदी साहित्य इतिहास के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। भारतेंदु हरिश्चंद्र के सहयोगी लेखक नहीं हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र के सहयोगी लेखक नहीं हैं। बाल मुकुंद गुप्त। नागरी पांचाली सभा के संस्थापक हैं। नागरी पांचाली सभा के संस्थापक हैं श्याम सुंदर दास। नागरी पांचाली सभा की स्थापना किस युग में हुई? नागरी पांचाली सभा की स्थापना द्विवेदी युग में हुई। वीर गाथा काल के कवि हैं। वीर गाथा काल के कवि हैं चंद्र बरदाई, जिनकी प्रसिद्ध रचना पृथ्वीराज रासो है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आदिकाल का है। भारतेंदु से पूर्व के लेखक हैं। इसमें से बताना है भारतेंदु से पूर्व के लेखक हैं सदाशिवलाल। खड़ी बोली गद्य के विकास का प्रारंभिक युग कौन सा है? भारतेंदु युग। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म किस सन में हुआ था? 1850 में। हिंदी गद्य के प्रवर्तक कहे जाते हैं। हिंदी गद्य के प्रवर्तक कहे जाते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। खड़ी बोली के जनक हैं। खड़ी बोली के जनक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किस पत्रिका का संपादन किया? सरस्वती पत्रिका का। महावीर प्रसाद द्विवेदी लेखक हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी द्विवेदी युग के प्रमुख लेखक हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ स्थित है? फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ स्थित है? कलकत्ता में। आनंद कादंबनी के लेखक हैं। आनंद कादंबनी के लेखक हैं बद्री नारायण चौधरी, जिन्हें प्रेमघंट के नाम से जाना जाता है। वर्ष 1930 में सरस्वती पत्रिका के संपादन का कार्य प्रारंभ किया महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। सरस्वती के संपादक हैं। सरस्वती के संपादक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। रेखा चित्र पर आधारित है। अतीत के चलचित्र स्मृति की रेखाएं यह किसकी रचना है? स्मृति की रेखाएं स्कृत की रचना किसने की है? जैनेन्द्र कुमार ने। हिंदी के रेखा चित्रकार हैं। हिंदी के रेखा चित्रकार हैं महादेवी वर्मा। हंस पत्रिका के संपादक हैं। हंस पत्रिका के संपादक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। तिब्बत यात्रा के लेखक हैं। यात्रा से संबंधित कोई भी प्रश्न आएगा तो राहुल सांस्कृत्यायन ही होगा उसका उत्तर। द्विवेदी युग के साहित्यकार हैं। इसमें से बताना है द्विवेदी युग के साहित्यकार हैं श्याम सुंदर दास। द्विवेदी युग का नामकरण हुआ, यानी द्विवेदी युग का नामकरण किसके द्वारा हुआ? महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर।
निम्नलिखित में से किस विद्वान ने आदिकाल को वीर गाथा काल कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। निम्नलिखित में कौन प्रसिद्ध आलोचक है? इसमें से बताना है कौन प्रसिद्ध आलोचक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। सरदार पूर्ण सिंह का लेखन युग है, द्विवेदी युग के हैं ये। इसमें से असत्य कथन आपको छांटना है। वह है प्रताप नारायण मिश्र हिंदी प्रतीप के संपादक नहीं थे। 84 वैष्णव की वार्ता के लेखक हैं। 84 वैष्णवन की वार्ता के लेखक हैं गोकुलनाथ। भारतेंदु युग के लेखक हैं। इसमें से भारतेंदु युग के लेखक प्रताप नारायण मिश्र हैं। सदल मिश्र की रचना है। सदल मिश्र की रचना का नाम नासिकेतोपाख्यान है। भारतेंदु युग के लेखक हैं। इसमें से बताना भारतेंदु युग के लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा किसने दी? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ब्राह्मण पत्रिका प्रकाशित हुई। ब्राह्मण पत्रिका भारतेंदु युग में प्रकाशित हुई। कौन सा युग हिंदी गद्य के उत्कर्ष का सूर्योदय काल था? भारतेंदु युग। हिंदी गद्य साहित्य के जनक माने जाते हैं। हिंदी गद्य साहित्य के जनक माने जाते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु युगीन गद्य की समय सीमा क्या है? 1850 से 1900 तक द्विवेदी युग की समय सीमा मानी जाती है। 1900 से 1918 तक भारतेंदु युग से पूर्व गद्य के लेखक हैं मुंशी सदा सुखलाल। प्रारंभिक गद्य लेखकों में दो राजाओं में से एक हैं। प्रारंभिक गद्य लेखकों में दो राजाओं में से एक हैं शिव प्रसाद सितारे हिंद। सुख सागर के लेखक हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। सुख सागर के लेखक हैं मुंशी सदा सुखलाल। हरिश्चंद्र को भारतेंदु की पदवी से सुशोभित कब किया गया था? 1880 में। शिव प्रसाद सितारे हिंद किस युग के लेखक हैं? भारतेंदु युग के। छायावाद युग की समय सीमा मानी जाती है। वर्ष 1920 से 1938 तक नासिकेतोपाख्यान के रचयिता हैं सदल मिश्र। निम्नलिखित में से किस रचना के लेखक गोसाई गोकुलनाथ हैं? निम्नलिखित में से किस रचना के लेखक गोसाई गोकुलनाथ हैं? 84 वैष्णवन की यात्रा। अष्टयाम के रचयिता हैं। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अष्टयाम के रचयिता हैं नाभादास। चंद छंद वर्णन की महिमा के लेखक हैं। चंद छंद वर्णन की महिमा के लेखक हैं कवि गंग। निम्नलिखित नामों में से कौन सा लेखक खड़ी बोली गद्य का प्रारंभिक लेखक है? राम प्रसाद निरंजनी। आदिकाल की रचना इसमें से नहीं है। मिर्गावती। कन्हैयालाल मिश्र प्रभावकर की रचना नहीं है। मुक्तिबोध। निम्नलिखित में से कौन छायावादी कवि नहीं है? इसमें से बताना है छायावादी कवि नहीं है। महावीर प्रसाद द्विवेदी। ये द्विवेदी युग के हैं। कादम्बनी पत्रिका है किस युग की? भारतेंदु युग की। रसज्ञ रंजन के रचनाकार हैं। रसज्ञ रंजन के रचनाकार हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा है? वह है गद्य में लय यदि और गति आदि का महत्व होता है। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का जन्म कहाँ हुआ था?
सहारनपुर उत्तर प्रदेश में खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। खड़ी बोली गद्य की रचना है। गोरा बादल की कथा। गोरा बादल की कथा के लेखक कौन हैं? जटमल। अग्नि की उड़ान पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिन्हें भारत का मिसाइल मैन भी कहा जाता है। प्रेम सागर के रचनाकार हैं। प्रेम सागर के रचनाकार हैं पंडित लल्लू लाल। सूतपुत्र नाटक के रचनाकार हैं। सूतपुत्र नाटक के रचनाकार हैं हरिकृष्ण प्रेमी। ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद। ध्रुव स्वामिनी की रचना विधा है। यह एक प्रसिद्ध नाटक जयशंकर प्रसाद का है। जयशंकर प्रसाद का नाटक है ध्रुव स्वामिनी। अजात शत्रु नाटक के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद। सूरज का सातवां घोड़ा के रचनाकार हैं। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सूरज का सातवां घोड़ा के रचनाकार हैं धर्मवीर भारती। लहरों के राजहंस के लेखक हैं मोहन राकेश। भारत दूरदशा के रचनाकार हैं। भारत दूरदशा के रचनाकार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। श्री चंद्रावली नामक नाटक के लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। आधे अधूरे के रचनाकार हैं। आधे अधूरे के रचनाकार हैं। सही आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ख मोहन राकेश। रेल के विकट खेल के रचयिता हैं। रेल के विकट खेल के रचयिता हैं बालकृष्ण भट्ट। लहरों के राजहंस कृत का संबंध गद्य की किस विधा से है? ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। यह एक प्रसिद्ध नाटक है। संयोगिता स्वयंवर कृति है। संयोगिता स्वयंवर कृति है श्रीनिवास दास की। हिंदी का प्रथम नाटक है नहुस। निम्नलिखित में से नाटक है उत्तर प्रियदर्शी। बालकृष्ण भट्ट की रचना है बाल विवाह। निम्नलिखित में से नाटक है चंद्रगुप्त। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। अंधेर नगरी किस विधा की रचना है? यह एक प्रसिद्ध नाटक है। रणधीर और प्रेम मोहिनी किस विधा की रचना है? रणधीर और प्रेम मोहिनी किस विधा की रचना है? यह एक प्रसिद्ध नाटक है। अंधेर नगरी के रचनाकार हैं। इसके रचनाकार भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। निम्नलिखित में से नाटककार है। इसमें से कौन नाटककार हैं? मोहन राकेश। इनमें से कौन सी रचना नाटक नहीं है, यानी वह एक कहानी है? वह है अपना अपना भाग्य। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निम्न में से किस विधा में मुख्यतया रचनाएं नहीं की हैं? नाटक। अंडे के छिलके किस गद्य विधा की रचना है? अंडे के छिलके किस गद्य विधा की रचना है? यह एक प्रसिद्ध नाटक है। हिंदी एकांकी का विकास किस युग से माना जाता है? हिंदी एकांकी का विकास किस युग से माना जाता है? छायावाद युग से। बादल की मृत्यु एकांकी किनकी है?
राम कुमार वर्मा का है एकांकी सम्राट कहा जाता है। राम कुमार वर्मा को हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास माना जाता है। परीक्षा गुरु धर्मवीर भारती का उपन्यास है। गुनाहों का देवता बालकृष्ण भट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं। बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी बाण भट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है? यह एक प्रसिद्ध उपन्यास है। गबन उपन्यास के रचनाकार हैं मुंशी प्रेमचंद। सुनीता उपन्यास के लेखक हैं प्रेमचंद। जैनेन्द्र कुमार की निम्नलिखित में से कौन सी रचना उपन्यास नहीं है? वातायन त्याग पत्र के रचनाकार हैं जैनेन्द्र कुमार। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। आवारा मसीहा के रचनाकार है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। विष्णु प्रभाकर तपोभूमि रचना किस विधा की है? सही आपका ऑप्शन होगा, यह एक प्रसिद्ध उपन्यास है। परीक्षा गुरु की रचना विधा है। यह एक प्रसिद्ध उपन्यास है। परीक्षा गुरु के रचनाकार हैं। परीक्षा गुरु के रचनाकार हैं श्री लाला श्रीनिवास दास। राग दरबारी किस विधा की रचना है? राग दरबारी किस विधा की रचना है? जिस भी विधा की रचना आप लोग कमेंट में उसका नाम बताइए। और इसके बाद यह आपका पार्ट फर्स्ट था। इसके बाद आपको जल्द ही पार्ट सेकंड भी प्रोवाइड करवाया जाएगा। इसके बाद जितने भी गद्य से और पद्य से रचनाओं से संबंधित प्रश्न आते हैं वे सभी आपको कोई भी एग्जाम आप देंगे हिंदी से संबंधित तो आप आसानी से हल कर लेंगे। आप सभी विद्यार्थियों का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।